आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में देखेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था। ये तमाम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन क्या है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद रखें, जब भी किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ऐसी सूरत में एटम अपनी तरफ से एनर्जी रिलीज करता है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसी को अगर हम देखें तो X एक एटम है और ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो X माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ ये सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। याद रखें, किसी भी एटम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू नेगेटिव होती है और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि जब भी कोई एटम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है जिसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू किसी भी एटम की पॉजिटिव होती है, यानी कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम या फिर किलो कैलोरीज पर मोल या फिर किलो जूल्स पर मोल में मेजर की जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इनडायरेक्टली भी मेजर किया जा सकता है बॉर्न-हैबर साइकिल से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू एटम के साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। याद रखें, नोबल गैसेस चूँकि मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि ऑक्टेट पाया जाता है। इस वजह से नोबल गैसेस स्टेबल होते हैं और स्टेबल होने की वजह से नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में आउटरमोस्ट शेल यानी कि p ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन और फास्फोरस एटम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्लोज टू ज़ीरो होती है, यानी कि ज़ीरो के करीब होती है। तमाम एलिमेंट्स के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू नेगेटिव होती है, सिवाय बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एटम और ज़ीरो ग्रुप के एलिमेंट्स के। ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, जबकि पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। इसकी वजह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हर ग्रुप में थर्ड पीरियड के एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू सेकंड पीरियड के एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, जबकि सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, और फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। इसकी वजह फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में एटॉमिक साइज़ छोटा होता है और इनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन पाया जाता है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन के पास पाई जाती है। और मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स के अंदर पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स के अंदर गोल्ड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ हमने बोर्ड के ऊपर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ के बारे में लिखा है। हैलोजेंस और कैल्कोजेंस की अगर बात करें तो हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और अस्टेटिन। जबकि कैल्कोजेंस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फ़र की सबसे ज़्यादा होती है कैल्कोजेंस के अंदर, यानी कि ग्रुप 16 के अंदर सल्फ़र की सबसे ज़्यादा, सेल्यूरियम, टेलूरियम और सबसे कम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पाई जाती है। तो ये था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।